तीन चार जो चीजें पूछना है पूछ। अब तुम बताइए कि काम के लिए बन रहा है। हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा बचपन जो था, हम लोगों के पास ये नहीं था तो बहुत मार खाए हैं। घर में हम लोग बहुत तबीयत से कुटाई खाए हैं क्योंकि पढ़ते ही नहीं थे दिन भर। साथियों नमस्कार, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों आज हम मार्गदर्शन के एक एपिसोड में आए हैं जहाँ हम अब देख रहे हैं पीछे रूबी फिजिक्स आए हैं सेक्टर 10 में, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है। दरअसल हमारे जो एडिटर साहब हैं वो बहुत दिन से डांट रहे थे, सर क्या आप केवल इंटरव्यू ले लेते हैं नॉर्मल, कुछ तो नया करें, कुछ नया करने आए हैं। सबसे बड़ी बात ये रूबी फिजिक्स वाले सर पता भी नहीं है, हम लोग आज उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। आज उन्हें सरप्राइज़ देना है और उनसे ऐसे ऐसे सवाल करना है कि आपको मज़ा आ जाए। किसी को भी बताया नहीं है, सर को भी बताया नहीं है कि आज उनका इंटरव्यू है। चलिए यह है गुरुजी का क्लासरूम। आइए, आज सर की क्लास सवाल रहेंगे, आज सर से कुछ अलग सवाल होंगे। तो अभी हम रूबी फिजिक्स आ चुके हैं और सर ने अभी एक बैच छोड़ा है। सर से पूछेंगे कौन सा बैच है और सर के साथ थोड़ा मस्ती फन रहेगा। सर जी प्रणाम। जीते रहो जीते रहो। कैसे हैं? बस बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है। सर आज हमारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल सलीम है। मैं रूबीज फिजिक्स जोनल मार्केट सेक्टर 10 का डायरेक्टर हूँ। जैसा शिव जी ने आपको बताया होगा हम यहाँ पर अपनी क्लासेस में 11th 12th नीट जेई के फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे आते हैं उसको हम प्रिपेयर कराते हैं साल भर। और तरीका हमारा ये है कि बच्चा क्लासरूम में फिजिक्स बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, तो अगर उसको सीरियसली पढ़ा दिया जाए तो शायद बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो हमारे बच्चे जो हैं वो आप अभी देख रहे होंगे, निकल रहे होंगे, तो सबके चेहरे पे आपको हंसी दिख रही है, हंसते हुए निकल रहे हैं। तो हम अपना एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ हिल मिल के रहे, किसी भी चीज़ को पूछने में उसको हेजिटेशन ना हो, ये अपना उद्देश्य है। तो साथियों सर का पहले एक इंटरव्यू हुआ था, सर से पूछे थे नीट IIT, वो इंटरव्यू सर का हुआ था। आज जो है आज सर से हम पूछेंगे उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि यूथ का टाइम है, आप लोग भी यूथ हैं, देखने वाले भी। तो हम सर से जानेंगे उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटित हुआ, उसके अलावा क्या उन्होंने एंजॉय किया। सर आपसे ये मैं जानना चाह रहा था, कैसा रहा बचपन आपका? कुछ मज़े एंजॉय ये बताइए। नहीं, बचपन तो मज़े और एंजॉय के लिए रहता ही है शिव जी। हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा बचपन जो था, हम लोगों के पास ये नहीं था। तो हमारे बचपन का एंजॉयमेंट क्या हुआ करता था कि हम बच्चे अपना ग्रुप बना करके हम जो मस्ती करते थे वो ये कि हम बच्चे मिल करके अपने आप को ग्रुप में बांट लेते थे। और हमारा एक सेक्टर 1 में हम रहा करते थे, तो वहाँ पे एक नेहरू हाउस करके हाउस होता है, वहाँ पे हम दोपहर के समय जाके आपस में कुश्ती लड़ा करते थे। बचपन से कुश्ती लड़ने का शौक था, दोस्त में बना के। झाड़ बंदर खेलते थे। झाड़ बंदर अगर आपने कभी नाम सुना होगा तो उसमें झाड़ पे चढ़ जाना है और जो नीचे है वो नाम देता रहता है और फिर वो जो नीचे उतर के एक लकड़ी रहता है उसको उठाता है। ये खेला है। होली खेलने के लिए हम लोग वहीं पे जाया करते थे। टैंक बना हुआ था बहुत बड़ा और छोटे छोटे थे, तब सारा ग्रुप बना करके वहाँ पे पूरा धमाल किया करते थे। इतना बचपन तो हम लोगों का पूरा खेलते कूदते ही बीता है। मतलब नॉमिनल पढ़ाई की होगी हमने, मुश्किल से पढ़ते होंगे और बहुत मार खाए हैं। घर में हम लोग बहुत तबीयत से कुटाई खाए हैं क्योंकि पढ़ते ही नहीं थे। दिन भर धमा चौकड़ी खेलना कूदना यही में रहता था। थोड़े से बड़े हुए, थोड़ा अकल आया तो क्रिकेट आ गया था। उस समय तक 1983 तक तो वर्ल्ड कप जीत चुके थे हम, तो क्रिकेट आ गया था, तो दिन भर क्रिकेट खेलते थे। और फिर शाम को जब पापा आते थे ड्यूटी से, देखे कहाँ है इन लोग का एग्ज़ाम है, कहाँ घूम रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी देख उठाना। बहुत मार खाए हैं हम लोग। मार खा के शायद थोड़ा सा स्टेमिना हम लोगों का थोड़ा बिल्ट हुआ है, तो आज उसको भी अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन आज के बच्चे थोड़ा सा उसको सह पाएंगे कि नहीं, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सर ये बात बोल करके आपने हमें बचपन की याद दिला दी, वो क्या टाइम था। सर ये तो बताइए, बचपन का बता दिए, आप ये बताइए कभी प्यार मोहब्बत वगैरह हुआ है सर?
प्यार मोहब्बत किसको नहीं होता है शिव कुमार जी। मेरा एक डायलॉग है, बोलूं क्या? अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी शराबी। उस समय हम लोग जवानी नया जवानी फूट रहा था हम लोगों का, तो ऐसी जवानी फूट रही थी। तो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था कि हमारी जिंदगी 3 बंबुओं पर टिकी है। तो उस समय हमारा भी एक डायलॉग हुआ करता था। लेकिन आपको अफसोस होगा कि मेरा प्यार जो है वो प्यार के लिए आपका अपोजिट ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। हमने जो प्यार किया है वो हमारा प्यार था, पहली पढ़ाई, दूसरा क्रिकेट, और तीसरा हमारा एक क्रिकेट प्लेयर हुआ करता था उस समय, मोहिंदर अमरनाथ। तो मैं बोला करता था कि अरे हमारी जिंदगी भी 3 बंबुओं पर टिकी है, पढ़ाई, अमिताभ और अमरनाथ। ये हम लोगों का था उस समय जो सिचुएशन थी ना, कि ये सब हम लोगों को पता ही नहीं था। इवन MSc तक हम जब पढ़ गए तो सिर्फ यही पता था, जाना है, पढ़ना है, खेलना है, मस्ती करना, हाँ मारपीट किया है। वो जो जवानों वाला काम है वो किया है। अच्छा सर, ये बताइए कि कभी जब युवावस्था में, कॉलेज वगैरह में, तो कभी ड्रिंक वगैरह कुछ ऐसा? ये बड़ा अंतरिम सवाल आपने पूछा है। ऐसा जनरली एक बार ये सवाल हमारे भूतपूर्व कप्तान कपिल देव जी से भी पूछा गया था, बार बार जीते तो क्या हुआ। अरे यार, जीतने के बाद तो शैंपेन खुलती ही है ना, तो हम लोग भी स्पोर्ट्समैन है, खोले होंगे कभी। ऐसा तो याद नहीं है कि कितने बार, लेकिन हाँ जनरली हैबिचुअल कुछ नहीं है, हैबिचुअल किसी चीज़ के हम लोग है ही नहीं। लेकिन हाँ एंजॉयमेंट तो वो भी तब जब ऐसा कोई मैच वगैरह जीते और दोस्तों का साथ है, तो दोस्तों में तो एंजॉयमेंट के लिए एक ही चीज़ बचती है दुनिया में, वो चीज़ हमने भी। सर ने भी पूरी अपनी जीवन में जो रहे, बचपन वगैरह में, कॉलेज में, सारा फर्ज अदा किया है। जो रहता है बचपन में, बच्चों खेलते हैं, बड़े होते हैं, तो 2 चीज़ रहती है, या ड्रिंक करेंगे या फिर लड़की, इश्क जो होता है वो। सर उस लाइन में नहीं गए, मज़ेदार थे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, फिर शादी कैसे हुई? शादी का किस्सा जो है हमारा वो बड़ा ये है कि जो हमारी धर्म पत्नी है उन्होंने ही मुझे सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने ही मुझे सिलेक्ट किया। हमारी अरेंज मैरिज है हालांकि, लेकिन हमारी शादी फिक्स हुई थी 98 में और शादी की हमने 99 में। 1 साल तक बढ़िया इश्क फरमाया है हमने अपनी पत्नी जी के साथ। 1 साल हम लोगों को मिला था, दुनिया में किसी को इतना चांस नहीं मिलता होगा जितना हम लोगों को मिला था, पूरा 1 साल। तो उस समय तो ये सब था नहीं हमारे पास मोबाइल वगैरह, तो अपने दोस्तों के घर जाते थे, अरे आते ना यार फोन करना है। तो उनसे फ़ोन लेकर के, कोई मेरी पढ़ाए हुए लोग थे, कोई सर थे, उनकी शादी हो गई थी, तो उसको बोलता, अरे थोड़ा लगाना फ़ोन उसको। पहले ये बात करवाते थे कि वो आई है कि नहीं फ़ोन पे, कि कोई दूसरा फ़ोन पे अटेंड है। फिर जब आती थी मैडम तो फिर बात करते थे। तो क्या बात करते थे? सर ने जो है ना दुख अपने माँ पिता को दिया, खुद लड़की चुन करके। उसके बाद फिर वो लव वाला हिस्सा भी कर लिया। तो उसके बाद सर क्या बोलते, आप कितने साल हो गए सर शादी को? ये 25वां साल लग गया है जी। हाँ, तो वो जवानी अभी भी है प्यार की? देख लो, जवानी दिल होना चाहिए, जवान है ना। जवानी इसलिए है क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, इसलिए अभी तक ग्राउंड को हमने छोड़ा नहीं है, तो इसलिए थोड़ी बहुत जवानी बाकी है। और उम्मीद ये है कि बच्चों के सामने जब आप रहते हैं क्लासरूम में ना, तो आपको एक अलग एनर्जी लेवल अपना बना के रखना पड़ता है, अपना अलग एक ग्रेविटी लेवल बना के रखना पड़ता है। इस जनरेशन को क्या चीज़ें पसंद है उसका नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हुए उनको हम करें, तो उसके लिए अपनी एनर्जी बना के रखना पड़ता है। रखा है। सर मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, क्रिकेट आखिरी सवाल है सर से, लेकिन ये सवाल अगर ना हो तो पॉसिबल। सर क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं, सर का अपना एक संस्था भी है, संगठन भी है। सर क्या नाम है संस्था का? छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट, सीडैक संस्था है, जिसमें सर नए युवाओं को जो विकलांग हैं उनको मौका देते हैं। अच्छा सर, IPL का नशा चल रहा है इस वक्त, क्या लगता है आपको IPL वगैरह?
देखिए सर, आईपीएल का नशा सबके ऊपर चढ़ के दौड़ रहा है, लेकिन हम लोग बहुत ही नमक हलाल हैं। हमने शुरू से जो अपनी टीम पकड़ी हुई है, चाहे वो जीते चाहे हारे, हम सिर्फ उसी का मैच देखते हैं। और आप गैस करिए कि जरा कौन सी टीम होगी मेरी, आप गैस करिए। मतलब आईपीएल में मेरी कोई टीम होगी जिसको मैं बहुत दिल से चाहता हूँ किसी व्यक्ति। आरसीबी बोला नहीं, एक और स्टार है, महेंद्र सिंह धोनी, जो शुरू से, क्योंकि मैं भी विकेट कीपर हूँ और धोनी भी विकेट कीपर है, और जो धोनी का स्टाइल था तो हमने शुरू से उस टीम को पकड़ा हुआ है, चाहे जीते चाहे हारे, हमारे ऊपर उसका बुखार है। चेन्नई सुपर किंग, हाँ बिल्कुल, हमारा तो ना भी सुपर किंग है अभी, है ना। और धोनी अभी तक खेल रहे हैं, तो वो इंस्पिरेशन है कि जब धोनी खेल रहा है तो मैं भी खेलूंगा, तो ये इंस्पिरेशन है हमारा। तो आईपीएल का बुखार तो है ही, और हम इसी तर्ज पे, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है, हम इसी तर्ज पे हमारा जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, हारून रशीद जी का, वो दिव्यांग प्रीमियर लीग दुबई शारजा में करवाते हैं। और ये जितने बच्चे हैं दिव्यांग प्लेयर ऑल इंडिया के, उनको उसमें चांस मिलता है। बेहतरीन आयोजन होता है, देखिएगा। अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई देख रहा हो जो विकलांग हो, उसके लिए कोई संदेश हो? जो भी मेरा दिव्यांग साथी, दिव्यांग भाई, दिव्यांग बहन, चाहे किसी भी तरह की उनकी शारीरिक अक्षमता हो, अगर आप खेलना चाहते हैं, हम लोग बेसिकली स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उस खेल, जो भी खेल आप खेलना चाहते हैं, बेसिकली हम क्रिकेट के साथ खेलते हैं, लेकिन ऑल इंडिया में हमारे दूसरे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, जिसमें हम दूसरे खेलों में भी बच्चों को बता सकते हैं कि हाँ हो सकता है। थोड़ा घर से बाहर निकलिए, अपने समूह में आइए, बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है ग्राउंड में। आप आएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे। अभी मैं गया था, बहुत सारे बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ के, प्रदेश के छोटे छोटे गाँवों से मेरे पास बच्चे, दिव्यांग बच्चे आते हैं खेलने के लिए हर संडे। इस संडे भी हम बहुत बड़ा एक आयोजन करने जा रहे हैं, तो आप घर पे ना बैठें, इच्छा है खेलने की, आएँ, मिलें, खेलें, कूदें, दौड़े, भागे, गिरें, सब ग्राउंड में हमारे साथ करें। तारीख कितनी? हर संडे सुबह 8 बजे से भिलाई निवास के सामने भिलाई स्टील प्लांट ने हमको एक ग्राउंड दिया हुआ है, दिव्यांग क्रिकेट खेल मैदान, जहाँ पे दिव्यांगों के लिए उन्होंने बना के दिया हुआ है। उसमें हमने अपने कुछ काम करके बनाया, वहाँ खेलते हैं हम रोज, हर संडे सुबह 8 बजे से। आप वहाँ पर आएंगे, आपको सब मिल जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, आप लोगों को कैसा लगा आज का ये सेशन? मार्गदर्शन का ही था, लेकिन कुछ अलग अंदाज में था। हमारे एडिटर साहब ने बोला था, क्या सर दूसरों को रुलाते रहते हो, परेशान करते रहते हो, सिंपल इंटरव्यू रखते हो, कुछ हंसी मजाक हो, कुछ फ़न हो, नए बच्चे क्या चाहते हैं वो देखिए। तो उसको देखते हुए हमने ये आज का ये बनाया था, और आगे भी इस तरह की हम लोग कॉलम लेकर के आते रहेंगे। तो हमारी ये स्टोरी कैसे लगी? फ़िलहाल हम लोग रूबी फिजिक्स में खड़े हैं। रूबी फिजिक्स जो सेक्टर 10 में कोचिंग है IIT नीट का। आप अगर IIT नीट वगैरह के स्टूडेंट हैं, कोई देख रहे हैं, तो सर से संपर्क कर सकते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है। फ़िलहाल के लिए शिव सिंह को विदाई दीजिए, साथ में मेरे प्रशांत कैमरा पर्सन है। आगे फिर इस तरह के हम लोग वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार सर।